नमस्कार। आपका स्वागत है सूरदास के पद भाग 14। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लगातार आपके पाठ्यक्रम में संकलित भ्रमर गीत के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। उसी क्रम में आज एक और पद आपके सामने प्रस्तुत है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर पद है। उद्धव लगातार गोपियों से अपना संदेश कह रहे हैं और वे कहते हैं कि निर्गुण निराकार जो ज्ञान और योग की बात है वे उनके सामने कहते हैं और उन्हें ज्ञान योग के मार्ग को अपनाने के लिए आग्रह करते हैं और साथ ही जो कृष्ण से उनका प्रेम है उसे भूल जाने की बात कहते हैं। ये गोपियों को रुचिकर नहीं लगता, लेकिन उद्धव है कि बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो गोपियाँ बड़ी खिन्न होती है कि अब उद्धव का क्या करें। बड़े आदर सत्कार मान सम्मान के साथ उन्हें मना किया कि वे इस ज्ञान योग को साध नहीं सकती, लेकिन उद्धव है कि टस से मस नहीं होते। तो देखिए किस तरह से उन्हें अपनी बात कहती हैं गोपियाँ। और बड़ा सुंदर पद सूरदास लिखते हैं कि गोपियाँ आपस में कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भौरे निपट सुधारी, धुरहीते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, अपनी दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी, ऊधो जाऊ सवार यहाँ ते, बेगी गहरू जनी लावो, मुँह मांग्यो पे हो सूरज, प्रभु साहु आनी दिखाओ। बहुत सुंदर पद। गोपियाँ बड़ी खिन्न होती है और कहती हैं कि ये कोई ज्ञानी योगी नहीं है, ये तो व्यापारी हैं जो हमसे हमारा प्रेम छीनना चाहते हैं और उसके बदले में ज्ञान योग हम पर थोपना चाहते हैं। तो देखिए किस तरह से अपनी बात कहती है गोपियाँ, और गोपियाँ कहती है आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये तो बड़ा व्यापारी लगता है, ये उद्धव नहीं है, श्री कृष्ण के मित्र नहीं है, ये तो व्यापारियों जैसी बात करता है, ये ले लो और उसे दे दो, उसे छोड़ दो, तो ये तो बड़ा व्यापारी लग रहा है। और लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी, और जो व्यापारी होते हैं बड़ी बड़ी खेप लाते हैं, बड़ा सामान लेकर के आते हैं और लाए क्या हैं ये गुण ज्ञान जोग, ज्ञान और योग साधना की खेप ला करके आए हैं और यहाँ आकर के ब्रज में उतार दी और अपना व्यापार आरंभ कर रहे हैं। आगे बड़ी ही सुंदर रूप में गोपियाँ कहती है कि फाटक देकर हाटक मांगत। विद्यार्थियों, जो अनाज होता है, अनाज को जब वो एक छज होता है जिसे कहते हैं, जिसमें साफ किया जाता है, अनाज उसमें रह जाता है और कचरा कचरा बाहर चला जाता है, झटक करते हैं उसको। तो वही वर्कर कि फाटक देकर हाटक मांगत, जो उस अनाज में से भूसा निकलता है, कचरा निकलता है, वो तो हमें दे रहा है, और हाटक मांगत जो हाट में बिकने लायक मतलब अनाज है वो हमसे मांग रहा है। भौरे निपट सुधारी, हमें क्या इतना भोला भाला समझ रखा है, सुधारी समझ रखा है, इतना निपट भोला समझ रखा है हमें। भौरे निपट सुधारी, दारी से मतलब समझ रखा है, हमें इतना भोला समझ रखा है कि हम व्यर्थ की चीज़ ले लेंगे जो भूसा है और काम की चीज़ जो अनाज है उसके बदले में तुम्हें दे देंगे। कहने का भाव इसका ज्ञान और योग तो व्यर्थ भूसे के समान है, जबकि हमारा कृष्ण का प्रेम तो अनाज के समान ऐसा है जो हाट में बिचने वाला हाटक मांगत। आगे वे कहती हैं धुर ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। अब इसे क्या कहें, इससे तो धुर ही मतलब मूल रूप से ही इसने शुरुआत से ही खोटा खाया है। कितने सुंदर रूप में गोपियाँ उनके निर्गुण ज्ञान और साधना को खोटा बता रही है कि इसने तो उस प्रारंभ से ही मूल से ही खोटा खाया है, लय फिरत सिर भारी, और इसीलिए इस ज्ञान रूपी भार को लेकर के सर पर घूमता फिर रहा है। ये कहीं नहीं बिकता, कोई इसके मोल को नहीं जानता, कोई इससे नहीं खरीदता, और इसीलिए यहाँ पर लेकर के आया है। इनके कहे कौन डहकावे,
ऐसी कौन अजानी, कितने सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, डहकावे। इनके कहने में कौन आएगा और कौन धोखा खाएगा, धोखे में कौन ठगाएगा। बहकावे से मतलब कौन बहक बहक में आ जाएगा, बहक में आ जाएगा और इनका यह बेकार सामान खरीद लेगा। ऐसी कौन अजानी, ऐसा कौन है यहाँ पर अज्ञानी। हम भले ही ग्वालिने हैं, लेकिन इतनी अज्ञानी भी नहीं है कि इस खरीदारी में इनके कहने से डहकावें या धोखा खा जाएं, ठग जाएं। अपनी दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। गोपियां देखिए, जो उनका अनुभव है वो उससे बाहर नहीं निकलती। ज्ञान और योग के पर कैसे काटती हैं, कहती हैं अपनी दूध छाड़ी को। ऐसा कौन होगा जिसके पास दूध हो और उसको छोड़ दे और पिए क्या, खार कूप को पानी। कूप मतलब कुआं, कुआं और वो भी खारा। खारे कुएं का पानी कौन पिएगा जिसके पास दूध हो। ये तो वही बात कर रहे हैं, दूध रूपी हमारे पास श्री कृष्ण है, उसे छोड़ दो और पानी पियो, वो भी खारे कुएं का, मतलब ज्ञान और साधना का। तो ऐसा कौन करेगा। उधो जाओ सवार यहाँ थे। और इतनी बात कर कर कहती है कि हे उद्धव, हम इतनी अज्ञानी नहीं हैं कि अपने दूध रूपी श्री कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे खारे कुएं का पानी पीवे। तो तुम सवार यहाँ थे, तुम सवेरे ही फटाफट यहाँ से निकल जाओ, जाओ यहाँ से। बेगी गहरू जने लाओ, विलंब मत करो। गहरू विलंब मत करो, बेगी मतलब शीघ्र, शीघ्र यहाँ से जाओ। और अगर तुम यहाँ पर कुछ बेचना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो तो जाओ, लाओ। लाओ क्या, मुंह मांगो पे हो। हम वो सामान लेकर के आओ जिसका तुम्हें मुंह मांगो पे हो, मुंह मांगा दाम प्राप्त हो पे हो। सूरजदास मतलब सूरज से मतलब सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रभु साहु ही आन दिखाओ। अगर तुम साहूकारी करना चाहते हो तो प्रभु श्री कृष्ण को आकर के हमें दिखाओ और तभी हम उस चीज को खरीदेंगे, तुम्हारे इस खारे कुएं के पानी को। और खरीद कर हम इतनी अपने आप को ठगाना नहीं चाहती, इसलिए हे उद्धव तुम फटाफट सवेरे सवेरे यहाँ से निकल जाओ। और अगर हमें कुछ देना चाहते हो, साहूकारी दिखाना चाहते हो, तो तुम जाओ और जा कर के श्री कृष्ण को हमारे समीप ले आओ। बहुत सुंदर पद है। ऐसे ही एक दो पद और भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। आगे गोपियां कहती हैं कि जोग ठगोरी ब्रज न बिके हैं, यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसोई फिरीजे हैं। आपे ले आए हो मधुकर, ताके उर न समय हैं। ताक छाड़ के कटक निबोरी को अपने मुख खे हैं। मूरी के पातन के केना को मुक्ता हल दे हैं। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ के को निर्गुण निर्भय हैं। ये भी उसी क्रम में है और इसमें भी वही बात जो आयो घोष बड़ो व्यापारी पद में कही है, लेकिन अलग रूप से यहाँ पर कही है। तो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। गोपियाँ कह रही हैं कि ये जोग जो है ठगोरियों का काम है, ब्रज न बिके हैं, ये ब्रज में बिकने वाला नहीं है। हे उद्धव, ये तो तुम्हारा व्यापार है, ऐसो ही फ्रीजे हैं, ऐसे ही वापस पलट करके लौट जाओ। आपे ले आए हो मधुकर, ताके और न समय है। अपने आप ही अपनी पसंद करके ले आए। किसे खरीदना है उसकी पसंद को तुमने जाना ही नहीं और अपने हृदय में जो समाया उसे लेकर के यहाँ पर चले आए तुम। जबकि सामान तो ऐसा लाना चाहिए जो सामने वाला देख करके खरीद जाए, जो सामने वाले के हृदय में, खरीदने वाले के हृदय में बस जाए। दाक छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख ले हैं। वही उदाहरण देती है कि मीठी दाक को छोड़ करके कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कटुक निबोरी कल कड़वी निम्बोली को अपने मुख में रख ले और खा ले। मूरी के पातन के केना को मुक्ता हल दे हैं। मूलियों के पत्तों के बदले में सुना है कि कोई मोती दे दे। तुम तो वही बात कर रहे हो। तुम्हारा ज्ञान और योग तो मूलियों के पत्ते हैं और हमारा प्रेम योग तो मोती है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के कौन निर्गुण। सूरदास बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो गुणों को, मतलब गुण रूपी हमारे श्री कृष्ण को छोड़ करके निर्गुणों के साथ निर्वाह करे, जो ना दिखता है न सुनता है।
उसके साथ हम करने वाले, निवाह करने वाले नहीं हैं। एक और भी पद है, उसमें वो कहती हैं कि आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराण नीलादे, जो बंजारे ठाडे, हमरी गति पति कमल नयन की, जोग सिखे तेरांडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे, एक म्यान दो खांडे, कह षटपद कैसे खैयत है, हाथिन के संग गांडे, काको भूख लगी बयारी, भकी बिना दूध घृत मांडे, काहे का झाला ले मिलबत, कौन चौर तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। इस पद में भी गोपियां वही बाली कहती हैं कि ये पंडा आया है और हमें योग सिखाना चाहते हैं, और जैसे बंजारे होते हैं, परमार्थ का नाम लेते हैं और पुरानी चीजें बेचते फिरते हैं, जबकि हमारी गति तो कमल नयन श्री कृष्ण में है। और जोग सिखे ते रांडे, और जो योग सिखे वो तो वे विधवाओं का काम है, हमारे लिए तो कमल नयन श्री कृष्ण हमारे पास है। अब तुम ही बताओ हे मधुप, कहो मधुप कैसे समाए, एक म्यान दो खांडे, एक म्यान में दो तलवार कैसे समाई जा सकती है। या तो गुण का निर्वाह करें, गुण मतलब श्री कृष्ण, या निर्गुण का निर्वाह करें, निर्गुण मतलब ज्ञान और योग का। ये संभव ही नहीं है। काको भूख गई बयारी, बकी बिना दूध, दूध अगर तुम्हें भूख लगे तो दूध दही से भूख मिटती है, हवा और बातों से नहीं। तुम्हारा निर्गुण निराकार तो हवा ही हवा है। काहे का जाला ले मिलबत, कौन चोर तुम डांडे, ये क्या झालमेल लगा रखा है तुमने, और कौन सिपाही और कौन चोर। सूरदास कहते हैं ये तीनों एक साथ नहीं उपजते। गोपियां बड़े सुंदर रूप में उद्धव से कहती हैं धनिया धान और कुम्हाड़े, ये तीन चीजें ऐसी है जो एक साथ उत्पन्न नहीं हो सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, गुण और निर्गुण दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। इस तरह से जो ये तीन पद मैंने आपके सामने रखे, इनमें से बड़ा प्रसिद्ध पद जो है वह यही है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, और इसी के समानार्थी जोग ठगोरी ब्रज न बिकें और आए जोग सिखावन पांडे, लगभग लगभग एक तरह के तीनों पद हैं। और इसमें गोपियाँ उद्धव के ज्ञान योग को बेकार बता रही हैं और अपने प्रेम योग को, श्री कृष्ण के प्रेम को श्रेष्ठ बताती हैं, और यही सूरदास जी का उद्देश्य भी है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।